ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 20 फरवरी से 13 मार्च तक जब शनि ग्रह अस्त रहेंगे किस तरह के हलचल होंगे, यह समय क्यों इम्पोर्टेंट है। मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उस जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 20 फरवरी को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि 20 फरवरी से 13 मार्च में चंद्रमा के मूवमेंट से सभी ग्रहों के साथ अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके अनुसार आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने वाले दिन जो हैं, शुभ दिनांक 20 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च, 5 मार्च और 13 मार्च। और प्रतिकूल दिनांक 22 फरवरी, 23 फरवरी, 25 फरवरी, 2 मार्च और 11 मार्च। यह तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिनांक है। इस तारीख में हो सके तो कोई नया काम ना करें। यदि आपको कोई मीटिंग फिक्स करनी है तो इस डेट को मीटिंग फिक्स ना करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्रों, यह समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि धनु राशि के कुंडली में जो सबसे अधिक परेशान करने वाले ग्रह होते हैं, जिसको ज्योतिष के भाषा में अति मारक ग्रह कहा जाता है, वह शनि ग्रह होते हैं। यानी जब भी शनि ग्रह गोचर में कमजोर स्थिति में होंगे, आपको उस समय में अधिक लाभ होगा। और अभी ऐसा ही हो रहा है। 13 मार्च तक शनि ग्रह अस्त रहेंगे, कमजोर स्थिति में रहेंगे, जिसका बेनिफिट निश्चित रूप से धनु राशि वालों को भी होंगे। और अभी तो यह समय और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि धनु राशि वालों के लग्नेश बृहस्पति ग्रह, जो आपके कुंडली का एक ड्राइवर के रूप में भी हैं, उन पर भी शनि ग्रह की दृष्टि है, जिसके कारण अभी पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह को जिस तरह का परिणाम देना चाहिए था, वह शुभ प्रभाव बृहस्पति ग्रह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी 20 फरवरी से 13 मार्च तक शनि ग्रह प्रभावहीन स्थिति में रहेंगे, कमजोर स्थिति में रहेंगे, जिसके कारण एक तरफ तो शनि ग्रह का निगेटिव इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय में बृहस्पति ग्रह की स्थिति भी मजबूत होंगे। यहाँ ग्रहों की कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो एकाएक आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे और आपके लिए लाभ की स्थिति बनने वाले हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति को समझते हैं। मित्रों, 14 फरवरी के बाद से ही जब सूर्य ग्रह आपके कुंडली में तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण एक दो बातों को छोड़कर बाकी सभी बातों के लिए अच्छा परिणाम देने वाले हैं। निगेटिव बात बाद में करेंगे, पहले पॉजिटिव बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और अभी तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में सूर्य ग्रह का गोचर को शुभ गोचर कहा गया है। और धनु राशि वालों के लिए तो एक अच्छी बात यह है कि जब तक सूर्य ग्रह तृतीय भाव से गोचर करते रहेंगे, यानी 13 मार्च तक, उनकी दृष्टि प्रभाव नवम भाव पर रहेगा, ओन हाउस पर, अपने ही घर पर रहेगा। एक तो सूर्य ग्रह की दृष्टि और वह भी भाग्य भाव पर, तो स्वाभाविक है इस समय में भाग्य में वृद्धि तो होंगे ही होंगे। और 25 फरवरी के बाद जब सूर्य ग्रह शनि के अत्यधिक नजदीक आ जाएंगे, उस समय में शनि ग्रह प्रभावहीन स्थिति में रहेंगे। शनि ग्रह की यह स्थिति 10 मार्च तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे शनि ग्रह प्रभाव में आना शुरू हो जाएंगे और 16 मार्च को शनि ग्रह उदय हो जाएंगे। इस समय में सभी धनु राशि वालों को शनि ग्रह की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके पंचम भाव पर है और बृहस्पति ग्रह पर भी है, दूसरी दृष्टि भाग्य भाव पर है और तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर है। जब तक शनि ग्रह पूर्ण रूप से अस्त रहेंगे, यानी 25 फरवरी से 10 मार्च तक का जो समय है, इस समय में आपको कई हलचल होते हुए दिखेंगे क्योंकि शनि ग्रह अस्त हो चुके रहेंगे, प्रभावहीन हो चुके रहेंगे। इसलिए पहला बेनिफिट तो यही होने वाला है कि पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, जो लोग संतान के इच्छुक हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं या ऐसी जगह जहां बोली लगाया जाता हो, टेंडर भरा जाता हो, उनको भी इस समय में अधिक लाभ होने वाले हैं। और कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, पंचम भाव से विचार करने वाले कारकत्वों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है क्योंकि धनु राशि के कुंडली में जो 3 योग कारक ग्रह होते हैं, बृहस्पति ग्रह,
सूर्य और मंगल ग्रह, किसी न किसी रूप से इन सभी ग्रहों का प्रभाव अभी पंचम भाव पर है। अभी आप देख रहे हैं बृहस्पति ग्रह पंचम भाव से ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व रखते हैं और आपके लिए कारक ग्रह होते हैं, इसलिए उनका भी प्रभाव मिलेगा। मंगल ग्रह की एक दृष्टि अभी पंचम भाव पर ही है, इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास है और अभी 15 मार्च तक मंगल ग्रह उच्च स्थिति में है। इसलिए आपको बताया है कि पंचम भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में सभी धनु राशि वालों को अच्छे परिणाम तो मिलेंगे ही, और जिनके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति दशा अंतरदशा थोड़ा भी सपोर्टिव होगा, उनके लिए यह समय जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि यह स्थिति धनु राशि के पंचम भाव में भी बन रहे हैं और नवम भाव में भी बन रहे हैं, भाग्य भाव में भी बन रहे हैं। अभी तक भाग्य भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि थी, जो आपके भाग्य में कमी कर रहे थे, निगेटिव इफेक्ट दे रहे थे, रुकावट डाल रहे थे। अब एक तरफ तो वह निगेटिव इफेक्ट खत्म हो रहे हैं क्योंकि अभी शनि ग्रह अस्त रहेंगे, और दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि मजबूत स्थिति में रहेगी, सूर्य ग्रह की भी दृष्टि रहेगी और मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि भी भाग्य भाव पर एकाएक स्थिति ही नहीं परिस्थिति भी बदलने में सक्षम है। इस तरह के परिणाम देने वाले हैं यहाँ पर ग्रहों की युति। मित्रों, यह समय 25 फरवरी से 10 मार्च तक बेशक 15 दिन का ही समय है, लेकिन यह 15 दिन सभी धनु राशि वालों के लिए गेम चेंजर के रूप में प्रभाव देने वाले हैं। इसका मुख्य कारण है शनि ग्रह का अस्त होना, क्योंकि अभी शनि ग्रह आपके कुंडली में दोनों त्रिकोण भाव पंचम भाव और नवम भाव को कंट्रोल में ले रखे हैं। शनि ग्रह को अस्त होते ही पहले तो यह ब्रेक जो लगा रखे हैं वह ब्रेक समाप्त हो जाएगा, दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह मजबूत हो जाएंगे, और तीसरी बात है कि बृहस्पति ग्रह की 3 दृष्टियां, सूर्य ग्रह की दृष्टियां और मंगल ग्रह की तीनों दृष्टियां उन दोनों त्रिकोण भाव को यानी पंचम भाव को और नवम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। इसलिए सभी धनु राशि वालों को 25 फरवरी से 10 मार्च में परिवार का सुख भी मिलेंगे, भाग्य में भी वृद्धि होंगे और लाभ में भी वृद्धि करने वाले हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो मित्रों काफी हलचल होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य शनि की युति तृतीय भाव में है। इस समय में अष्टम भाव भी एक्टिव हैं और द्वादश भाव भी एक्टिव हैं, क्योंकि आपके कुंडली में मंगल ग्रह द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और उनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। यहाँ ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि वाणी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय में फालतू की परेशानी हो सकते हैं, भाग दौड़ हो सकते हैं, भाई बहन के साथ, मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ मनमुटाव हो सकते हैं, पिता को स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा हो सकते हैं, आपको यात्रा करने पड़ सकते हैं, किसी न किसी के कारण जेल, हॉस्पिटल या सरकारी नोटिस से आपका वास्ता पड़ सकता है और उसमें कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों से सलाह है कि बस वाणी पर कंट्रोल रखें, बाकी की स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगा। जिनके कुंडली में ग्रहों की स्थिति निगेटिव इफेक्ट भी दे रहे होंगे, तब भी आप डैमेज को कंट्रोल कर पाएंगे। कुल मिलाकर एक बदलाव की स्थिति बन रही है। यह समय आपके लिए खास करके कैरियर के लाभ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।